मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान दोनों आमने सामने हैं। बुधवार को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 2 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खाई थी और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल पर हमला किया। इजराइल और ईरान सीधे तौर पर जंग में कूद पड़े हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दुनिया के कौन से देश इस जंग में किसके साथ है और भारत का इस पर क्या रुख है। हमले के बाद अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो इजराइल का साथ देगा। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अरब जगत के सुन्नी मुस्लिम बहुल्य देशों ने भले ही हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने की खुलकर निंदा ना की हो, लेकिन वो लेबनान की संप्रभुता की बात जरूर करते हैं। चलिए बात करते हैं कि सऊदी अरब किसके साथ है। करीब 4 महीने पहले रफा के शरणार्थी कैंप पर इजराइल के जानलेवा हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। सऊदी अरब के इस बयान को उस समय काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। जानकारों का मानना है कि सऊदी नेतृत्व को इसका एहसास है कि अगर उसने फिलिस्तीनियों के संघर्ष से मुंह मोड़ा तो इससे इलाके में और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर असर पड़ेगा। कतर मध्य पूर्व में संघर्ष के मुद्दे पर कतर सभी पक्षों से बातचीत कर संघर्ष को रोकने के पक्ष में रहा है। हालांकि उसका इजराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है। मिस्र नसरल्लाह की मौत के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फतेह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती से फोन पर बात की और उन्होंने नसरल्लाह का नाम लिए बिना कहा कि मिस्र लेबनान के संप्रभुता के उल्लंघन को नामंजूर करता है। ईरान की प्रॉक्सीज और उसकी नीतियों को लेकर मिस्र उसके खिलाफ रहा है। हालांकि ईरान की सरकार से मिस्र की औपचारिक बातचीत होती रही है। मिस्र के राष्ट्रपति ने नसरल्लाह के मारे जाने के बाद कहा था कि पूरा इलाका मुश्किल हालात में है। उन्होंने कहा था कि मिस्र चाहता है कि इस इलाके की स्थिरता और सुरक्षा पर हाल में सुनिश्चित हो। जॉर्डन अरब मुस्लिम जॉर्डन की सीमा वेस्ट बैंक से मिलती है और यहाँ फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बड़ी संख्या रहती है। इजराइल जब बना तो इस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी भागकर जॉर्डन आ गई थी। इस युद्ध में जॉर्डन फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और वो 2 देशों के सिद्धांतों की बात करता है। तुर्की और इजराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध है। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल्य देश तुर्की ही था। हालांकि तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते में साल 2002 के बाद से उतार चढ़ाव रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर तुर्की हमेशा इजराइल पर हमलावर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है। भारत किसके साथ है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने इन दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में रहा है। हालांकि भारत साल 1988 में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, लेकिन हाल के वर्षों में मध्य पूर्व के हालात पर भारत किसी एक पक्ष की तरफ साफ तौर पर झुका नजर नहीं आता है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव में 1 साल के अंदर गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को खत्म करने की बात कही गई थी। यह प्रस्ताव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की एडवाइजरी के बाद लाया गया था। 1993 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 124 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की और भारत समेत 43 देश इस वोटिंग से दूर रहे। ब्रिक्स गुट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स गुट में भारत एकमात्र देश है जो वोटिंग से बाहर रहा था। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।